क्लाइमेट चेंज आज के समय की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है, जिसको टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशन के हर एक मेंबर ने मिल कार्बन मार्केट को इंट्रोड्यूस किया, जिससे हर एक इंडस्ट्री कितना ग्रीन हाउस एमिशन कर सकती है हर एक कंट्री की बाउंड्री में, उसको कंट्रोल किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि हर एक इंडस्ट्री कितना एमिशन करती है। अगर वो अपने लिए ज़्यादा एमिशन करती है तो क्या होता है। तो इस केस में उन्हें कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना पड़ता है। एक कार्बन क्रेडिट मतलब 1 टन ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरमेंट से रिमूव करना या कम करना और उसको क्लेम करके उसकी क्रेडिट लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है ग्रीनटेक नाम की, जो 500 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट से कम करती है बाय डूइंग रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स या फिर प्लांटेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो 500 कार्बन क्रेडिट्स को क्लेम कर सकती है। उसी के सामने एक कंपनी है XYZ जो 450 टन ग्रीन हाउस गैसेस को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में रिलीज करती है, तो उनको 450 कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना पड़ेगा। तो इस टाइम पे क्या होगा कि XYZ कंपनी और ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड दोनों एक दूसरे के साथ 450 कार्बन क्रेडिट का ट्रेड करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई आवर रोल्स हैज बीन बिगन। हम क्या करते हैं, हम एज ए कंसल्टेंट और थर्ड पार्टी वैलिडेटर की तरह ये एंश्योर करते हैं कि दोनों कंपनी के बीच में कार्बन क्रेडिट का ट्रेड हो। किस कंपनी को कितना कार्बन क्रेडिट खरीदना है या बेचना है, उसको एंश्योर करते हैं इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से, ताकि किसी भी टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसी का ब्रीच ना हो। लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक और इश्यू है प्लास्टिक। 2016 में गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की पॉलिसी को लॉन्च किया था, जहां पे हर एक इंडस्ट्री जितना भी प्लास्टिक बनाती है उस इंडस्ट्री को उतना ही प्लास्टिक मार्केट से रिकलेक्ट करके रिसाइकल करना है, जिसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने 2023 में 1230 मेट्रिक टन प्लास्टिक को रिसाइकल किया, जबकि वही चीज 2022 में 0 मेट्रिक टन थी। अब ये क्लियर कैसे होता है, उन्होंने 1230 मेट्रिक टन को रिसाइकल किया। यहाँ पे उनको CPCB जो एक गवर्नमेंट सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है, उनका कंप्लायंसेस क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे हम फिर से आते हैं, हम कंपनीज जो प्लास्टिक बनाती है या फिर परचेज करती है, जैसे कि FMCG या कॉस्मेटिक्स का जितना भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसको ट्रैक करते हैं और उसको रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। सिर्फ रिसाइकल नहीं, उसके साथ साथ उनको EPR क्लेम करके देते हैं, जो ये एंश्योर करता है कि उन्होंने अपने रिसाइकलिंग गोल को अचीव किया या फिर उसको मीट किया है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या? कार्बन मार्केट, कार्बन क्रेडिट, ESG अकाउंटिंग, GHG रिपोर्टिंग, EPR रेट्स एंड उसके कंप्लायंसेस का बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रीज को समझ में नहीं आती। साथ ही साथ स्कोप 1, स्कोप 2, 3 के एमिशन को कैलकुलेट करना भी उनको नहीं पाता। ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं और उसी के साथ साथ हम एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो उनको पूरे 7 से 20 कार्बन क्रेडिट और 1 टन के EPR क्रेडिट को क्लेम करने में हेल्प करते हैं, और हम ही ये एंश्योर करते हैं कि उनको ये क्रेडिट्स मिल जाए, जिससे वो अपने कंप्लायंसेस को क्लियर कर सके।